कुलिबाली को मेंशन करना चाहूंगा। भाई भाई तुम प्रीमियर लीग के डिफेंडर हो, तुम नेपोली में तो सरियाई डिफेंडर ऑफ द ईयर भी बने, नेपोली के प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने, तुम 33 साल के हो भाई। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसको देख के, कुलिबाली को देख के, ये बंदे को अभी बहुत चीजें सीखने को बाकी है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलिबाली को अभी बहुत चीजें सीखने को बाकी है। अभी उसकी फिजिकलिटी प्रीमियर लीग के हिसाब से मैच नहीं कर रही, अभी उसका टेम्पो प्रीमियर लीग के हिसाब से मैच नहीं कर रहा भाई। उसका डिफेंसिव अवेयरनेस कहां है? लिटरली 33 साल के सेंटर बैक में तो विजडम होना चाहिए, डिफेंसिव अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। यहां पे लिटरली विजडम की बात होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे से गेम को रीड कर रहे हो, आप कितने अच्छे से अपने जो अपोनेंट आपके ऊपर आ रहा है बॉल लेके, उसकी कितनी मूवमेंट को अच्छे से रीड कर रहे हो, इंटरसेप्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको हर बार फिजिकलिटी नहीं दिखानी है मेरे भाई, नहीं दिखानी है। आप कभी टांग घुसा रहे हो, आप फॉल कंसीड कर रहे हो, आप कभी शोल्डर मार रहे हो, प्ले को डैश करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप फॉल कंसीड कर रहे हो। बेसिकली आप टैकल नहीं जीत रहे हो, आप क्लिनिकल नहीं हो। आपकी डिफेंसिव अवेयरनेस, आपकी एंटीसिपेशन, वो आपके बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो, लिटरली आउट ऑफ द विंडो है। और आप कभी ग्राउंड पे गिर रहे हो। फिजिकलिटी ये कोई WWE का मैच नहीं है, ये कोई रग्बी का मैच नहीं है, UFC का मैच नहीं है। आप अच्छी बात है, आप एक फिजिकल प्लेयर हो, आपको फिजिकल प्रेजेंस दिखानी है, लेकिन आपको फीट पे प्लेयर को जो एंटीसिपेशन है, जो मूवमेंट है, वो ट्रैक करके तब भी तो आप क्लीन टैकल कर पाओगे, तब भी तो आप इंटरसेप्शन गेन की कर पाओगे। लिटरली डैश करना, टांग गड़ाना, ये सब इट्स नॉट गुड इनफ यार। आप 33 साल के डिफेंडर, इट्स नॉट गुड इनफ। ऐसा लग रहा है वो बंदा, मतलब उसकी गेम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं किस लेवल पे उसकी गेम प्रीमियर लीग के लेवल पे मुझे लग ही नहीं रही। आई एम वेरी सॉरी टू से। अभी और मैं कोई उसको 5-6 मैच पे जज नहीं कर, लिटरली 15+ मैच वो स्टार्ट कर चुका है चेल्सी के लिए। 15+ मैच के बाद में कुलिबाली को, अगर मुझे प्रीमियर लीग के टॉप 10 डिफेंडर रखने हो ना, तो उसमें भी कुलिबाली का नाम नहीं आएगा यार, नहीं, लिटरली नहीं आएगा। और काई हावर्ट्ज, भाई काई हावर्ट्ज को ऑब्वियसली चेल्सी के लिए अप फ्रंट बिल्कुल सूखा है। आप लेवेंडोस्की लेना चाह रहे थे, लेवेंडोस्की नहीं आया। थर्ड बॉयली रोनाल्डो चाहता था, थॉमस ट्यूखल रोनाल्डो को नहीं चाहता था, ड्रेसिंग रूम का माहौल बेसिकली खराब नहीं करना चाहता था, तो रोनाल्डो नहीं आया। फिर आपको घूम फिर पे किस पे आना पड़ा? फिर आपने साइन किया ऑबामेयांग। कौन ऑबामेयांग? जो अपने 34 साल के करियर पे है। कौन ऑबामेयांग? जिसकी शार्पनेस बिल्कुल खत्म है, जिसकी मूवमेंट बिल्कुल खत्म है, जिसके रन बिल्कुल खत्म है, जिसकी फिनिशिंग बिल्कुल डल हो चुकी है। बेसिकली आपके पास फॉरवर्ड ही नहीं है। फिर आप किसको खिला रहे हो? काई हावर्ट्ज। अच्छी बात है, काई हावर्ट्ज एयर में बहुत अच्छा थ्रेट है। काई हावर्ट्ज रन इन फ्रॉम द बिहाइंड बहुत अच्छे कर रहा है, बॉक्स में एक काइंड ऑफ प्रेजेंस है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? 4 गोल, लिटरली 4 गोल। चेल्सी का टॉप स्कोर है काई हावर्ट्ज, और काई हावर्ट्ज के लिटरली 4 ही गोल लगे हैं भाई। मतलब 15 मैच निकल गए प्रीमियर लीग के, जिसमें से लिटरली 12-13 मैच सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे काई हावर्ट्ज ने स्टार्ट किए होंगे। 4 गोल। मैं काई हावर्ट्ज को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, आप उससे स्ट्राइकर का काम ले रहे हो, उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि काई हावर्ट्ज का अगर आपको बेस्ट निकालना है ना, आपको बेस्ट निकालना है, आप उसको स्ट्राइकर के पीछे रखो यार। आप उसको या तो सेकंड स्ट्राइकर स्टर्लिंग के साथ बहुत पड़ रहा है, सेकंड स्ट्राइकर भी छोड़ो, आप उसको पीछे रखो। बिकॉज काई हावर्ट्ज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी? अगर वो स्ट्राइकर के पीछे अटैकिंग मिडफील्डर वाले रोल में खेलेगा, वो बंदा आपके लिए बॉल रिसीव, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो बॉल डिमांड करता है, उसकी फिट पे एबिलिटी है, वो बंदा आपके लिए बॉल रिसीव भी करेगा, वो बंदा फिर पास पिकअप भी करेगा, वो बंदा फिर विदाउट अपोनेंट को पास करके विदाउट बॉल बॉक्स में स्ट्राइकर के साथ साथ अच्छे रन भी लेगा, पोजीशन पे भी आएगा। समझ रहे हो? देयर इज सो मच दैट यू कैन गेट आउट ऑफ काई हावर्ट्ज इफ यू प्ले हिम स्लाइटली डीपर रोल। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरी अपनी थिंकिंग। आई वांट टू नो कि आप लोगों की इस बारे में क्या फीडबैक है। मुझे लगता है काई हावर्ट्ज स्ट्राइकर के पीछे खेलेगा तो बिल्कुल वो नर्चर करेगा यार। 1-2 बंदों को तो वो खुद अपने पीछे लगा के रखेगा, बॉल भी लेगा, रिसीव भी करेगा, पास भी करेगा, विदाउट बॉल मूवमेंट भी करेगा। मतलब बेसिकली बहुत मेजर थ्रेट होगा यार, बहुत मेजर थ्रेट होगा वो। भाई लोगों यार, एक बात बताओ, क्या एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, वो टूटने वाला होता है, तो क्या वो चीज रिपेयर नहीं होती यार? तो क्या आप उस रिलेशन पे गिव अप कर देते हो कि ठीक है यार, हो गया, मूव ऑन? अच्छी बात है। बहुत बार चीजें बहुत टॉक्सिक हो जाती है, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप हो या फ्रेंड्स का रिलेशन हो या कलीग का रिलेशन हो, बहुत बार चीजें बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं। फिर आपको लगता है कि यार इस चीज से बाहर आना ही बेस्ट है, इस चीज को खत्म कर देना ही बेस्ट है सबके लिए, आपको ऐसा लगता है। लेकिन बहुत बार होता है, आप एफर्ट डालते हो, आप उस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो, आप एफर्ट डालते हो, फिर भी चीजें वर्कआउट नहीं करती, तो हम बोलते हैं कि ठीक है यार, मैंने एफर्ट मारा, आई गिव इट ए सेकंड चांस, लेकिन अब भी चीजें काम नहीं की, तो इट्स बेस्ट फॉर बोथ ऑफ टू और बोथ ऑफ अस टू मूव ऑन। लेकिन टॉड बॉयली ने क्या किया भाई? टॉड बॉयली ने पहली बात तो टेक ओवर के बाद
पूरा हैवी इन्वॉल्वमेंट किया था थॉमस ट्यूकल का, ट्रांसफर से लेके राइवल क्लब से एजेंट से बात करना, प्लेयर से बात करना, उसको कन्विंस करना, थॉमस ट्यूकल की फीडबैक लेना। अच्छी बात है, आप मैनेजर को इन्वॉल्व कराना चाहते हो कि भाई अल्टीमेटली तुम्हें भी तो प्लेयर को खिलाना। ठीक है, आप रहोगे मैनेजर, कल को मैनेजर बदल जाएगा, लेकिन मैनेजर की फीडबैक वैल्यू करती है। अगर वो पेप गार्डियोला हो, अगर वो यूर्गन क्लॉप हो, अगर वो कार्लो एंसेलोटी हो, या फिर अगर वो थॉमस ट्यूकल हो जिसने आपको पहले सीजन में 2 महीने के अंदर यूसीएल जिता देती हो, आपने उसकी फीडबैक लिया, आपने उसको बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट। एक तो होता है मैनेजर का फीडबैक लेना कि भाई ये प्लेयर है, इस प्लेयर को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मैनेजर से प्लेयर की बात करवा ली ताकि पेप गार्डियोला की अट्रैक्शन हो जाए, क्लब की अट्रैक्शन हो जाए, प्लेयर को कन्विंस करने में, क्लब में लाने में। इतना तो बहुत क्लब करते हैं, लेकिन थॉमस ट्यूकल को इतना हैवी इन्वॉल्व किया कि डेली अपडेट दो कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर में क्या हो रहा है, कौन प्लेयर कहां जा रहा है, किस प्लेयर से लिंकअप हो रहा है, क्या नेगोशिएशन हो रही है। मतलब आपने इतना, पहली बात तो इतने हैप्पी आपको मैनेजर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया। बीइंग अ टॉड बॉयली आपने ये चीज कर ली। फिर क्या हुआ, लिटरली प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई, चेल्सी 250 मिलियन स्पेंड कर दिया। ठीक है, कुलीबाली आया, कुकुरेया 65 में आया, स्टर्लिंग आया। ठीक है, फोफाना 85 मिलियन पाउंड में, इतना एक्सपेंसिव आपने लिया। आपने ये सब चीजें कर दी, 250 मिलियन फेंक दिया, और हुआ क्या, लिटरली 6 प्रीमियर लीग मैच हुआ और आपने थॉमस ट्यूकल को सैक कर दिया, सैक। बस वही पुरानी कहानी फिर से रिपीट कर दी कि मैनेजर का रिलेशनशिप प्लेयर के साथ खराब हो गया था। थॉमस ट्यूकल वाज लूजिंग ओवर द ड्रेसिंग रूम। थॉमस ट्यूकल की क्लब एंड थॉमस ट्यूकल दोनों सेम पेज पे नहीं थे। तुमने लिटरली उस बंदे को लिटरली लात मार के क्लब से निकाल दिया। ये पहली और आखिरी गलती है टॉड बॉयली की, जो जिसका भुगतान ये पूरा सीजन। भाई समय बदलते समय नहीं लगता, लिटरली समय बदलते समय नहीं लगता। ये चीज टॉड बॉयली इस चीज को समझ रहा होगा, लिटरली समझ रहा होगा। ठीक है, आपने सैक कर दिया, आपने बहुत बहादुरी दिखाई, आपने डेयरिंग दिखाई, आपने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिखाई कि रोमन अब्रामोविच तो चला गया, लेकिन उससे बड़ा हरामजादा मैं हूं, मैं टॉड बॉयली हूं, मैंने पैसे फेंके हैं, मेरी मैनेजर से नहीं बनेगी, चाहे वो थॉमस ट्यूकल, मैं उसको उड़ा दूंगा। आपने ग्राहम पॉटर लिया, जो मर्जी किया आपने किया, लेकिन चेल्सी आप कहां खड़ी है? एफए कप से आप बाहर हो, लीग कप से आप बाहर हो, दोनों बार मैन सिटी ने आपको पार किया। प्रीमियर लीग में आप चौथी पोजीशन से यूनाइटेड से लिटरली 10 पॉइंट पीछे हो चौथी पोजीशन से, यानी कि आपका बड़ा चांस, इट इज अ बिग चांस आप टॉप 6 भी नहीं आओ, आप यूरोपा लीग फुटबॉल भी नहीं खेल पाओ। फिर आपने अभी एक और साइनिंग कर लिया है, ठीक है, बेनुआ बैडियाशीले, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, जो आपके पास नहीं था। 38 मिलियन पाउंड में मोनाको से आपने उसको साइन कर लिया, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट में अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, मैं चेल्सी पे इंस्टेंट जो चेल्सी को सोल्यूशन चाहिए उस पर भी बात करूंगा, ग्राहम पॉटर पे बात करूंगा, लेकिन चेल्सी का एक विजन तो एटलीस्ट विजन शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है। आपने चुकमेका को 28 तक साइन किया, आपने वेस्ले फोफाना को 2029 तक किया, आपने बेनुआ बैडियाशील जो सेंटर बैक है उसको 2030 तक किया, आपने कुकुरेया को 2028 तक किया, आपने रिस जेम्स का 2028-29 तक एक्सटेंड करा। समझ रहे हो ना ये पैटर्न क्या है? आप जो भी प्लेयर साइन कर रहे हो, आप उसको 6 और 7 साल का बोल के साइन करा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। किसी प्लेयर को 6 या 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कराना, उसको साइन करवाना एक क्लब के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज प्लेयर इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करते। हो सकता है थिंग्स वेंट रॉन्ग, कल थिंग्स गो साउथ, चीजें खराब होने लग जाए, आप 7 साल के लिए बंदे हो, आप कहां जाओगे लिटरली? अगर कोई क्लब आपको जाने नहीं दे रहा, आप कहां जाओगे? मतलब चेल्सी का बैकरूम स्टाफ, ये बोर्ड, वो प्लेयर और उसके एजेंट को ये कन्विंस कर रहा है कि आओ, ये प्रोजेक्ट लंबे टर्म में है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फायर होने वाला है, जगने वाला है, बिल्कुल आग लगाने वाला है, इसलिए आप लंबे टाइम के लिए कमिट करो। 2-4 साल के लिए हम कमिट नहीं करा रहे प्लेयर को, हमें तो 6 और 7 साल की कमिटमेंट चाहिए। यानी कि चेल्सी मान के बैठा है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट प्लेयर को, आप 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर से साइन करवा रहे हो। आप चेल्सी का बोर्ड हो, आप क्या बोल के करा रहे हो? आप बिल्कुल प्लेयर को कन्विंस कर रहे हो कि साथ ये लंबा प्रोजेक्ट है, यहां रुको, यहां पे लंबे टाइम के लिए टीम बनेगी, यहां पे रुको, दिस इज गोना बी वन हैक ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो आप ये बोल के प्लेयर से साइन करा रहे हो, ठीक है। लेकिन चेल्सी ने लिटरली, अगर अब मैं टीम की बात करता हूं, शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म यह है कि आप 10 पॉइंट टॉप 4 से पीछे हो सकता है आपके 1-2 सीजन में बहुत अच्छी टीम बने, चेल्सी लिटरली प्रीमियर लीग को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे, मुझे कोई शक नहीं है। कुछ अच्छे प्लेयर, अल्टीमेटली आप प्रूवन और अच्छे प्लेयर ले रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपको प्रूवन टैलेंट, वर्ल्ड क्लास टैलेंट चाहिए, ठीक है, तो आपको पैसे बहुत फेंकने पड़ेंगे। एक तो है आप अच्छी स्काउटिंग कर लो, अच्छे प्लेयर उठा के ले आओ, या फिर आप बिल्कुल, आपको एनकुंकू चाहिए, आपको एंजो फर्नांडिस चाहिए, वर्ल्ड कप का यंग प्लेयर चाहिए, आपको बुंडेसलीगा प्रीमियर ऑफ लीग एनकुंकू चाहिए, आपको ग्वार्डियोल चाहिए, आपको कुकुरेया ब्राइटन ऑफ द प्लेयर ईयर ऑफ द प्लेयर चाहिए, तो आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। आपको स्टर्लिंग चाहिए, ये सब प्रूवन प्लेयर हैं। बेसिकली चेल्सी क्या कर रहा है? चेल्सी प्रूवन प्लेयर से लिंक हो रहा है, वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल टैलेंट से लिंक हो रहा है, बड़ा पैसा आपको फेंकना पड़ेगा, बिकॉज
आप अकेले क्लब नहीं हो जो बड़े बड़े प्लेयर से लिंक होंगे, आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, आपको आउटबिड करना पड़ेगा। किसको? मैन सिटी को, यूनाइटेड को, रियल मैड्रिड को। आपको ऐसे बड़े क्लब को आउटबिड करना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसा एक्स्ट्रा फेंकना पड़ेगा। वही चेल्सी कर रहा है। 300 मिलियन चेल्सी स्पेंड कर चुका है अपनी टीम पे, समर और ये विंटर मिला के अभी, और विंटर विंडो अभी खत्म नहीं हुई, पूरा जनवरी चलने वाली है। ऐसा क्यों लग रहा है यार कि चेल्सी ने 300 मिलियन उड़ा दिए? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि चेल्सी को 300 मिलियन उड़ाने के बावजूद भी अभी चेल्सी की टीम बहुत पीछे है। अभी ऐसा लग रहा है कि चेल्सी को तो 200, 250, 300 मिलियन और लगाने पड़ेंगे, तब जाके ऐसा लगेगा कि चेल्सी की बात बनेगी। मतलब 300 मिलियन लगा के ऐसी वाइब आ रही है लिटरली चेल्सी की टीम को देख के कि बहुत कमियां हैं, अभी 200-300 मिलियन ऑन चाहिए। काई हावर्ट्ज से आप स्ट्राइकर काम ले रहे हो, मैंने बता दिया काई हावर्ट्ज से स्ट्राइकर का काम कितना हो जाएगा आपका। आपको एक स्ट्राइकर चाहिए, यानी कि 60-70 मिलियन आपको वहां फेंकने हैं। एनकुंकू से आप स्ट्राइकर का काम ले रहे हो, आई गेस एनकुंकू आप स्ट्राइकर की तरफ देखोगे, 17 मिलियन आपने एनकुंकू पे फेंक दिए। हकीम जियाक को 40 मिलियन में आया था। लिटरली क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो? पूरे एक मैच में उसका एक क्रॉस के लिए वाइडर पोजीशन से वेट करते रहते हो तुम, या कट इन साइड कर लेगा कभी। मतलब बात आपके लिए नहीं बन रही, लिटरली बात नहीं बन रही। कुलीबाली आया, क्या कर रहा है कुलीबाली? वेयर इज मार्क कुकुरेया? मार्क कुकुरेया कहां है? 65 मिलियन पाउंड कहां है? अब मुझे पता है आज की दुनिया में ऐसा कोई फुलबैक नहीं है जो एक्सपोज ना होता हो, जो अपने पीछे बिहाइंड एक्सपोज ना होता हो काउंटर पे। चाहे टा की बात कर लो, बिल्कुल नंगा, लिटरली हैंड्स अप पैंट डाउन, ये है टा की डिफेंडिंग। कैंसेलो बिल्कुल बिल्कुल इतना एडवांस चला जाता है कि सिटी को काउंटर या ट्रांजिशन हो जाए, बिल्कुल कच्चा उतर जाता है, लिटरली हाथ खड़े। तो ऐसा कोई फुलबैक नहीं है दुनिया में। तुम्हारा फेवरेट फुलबैक कौन है? ना बता दो मुझे। मैं रॉबर्टसन, टा हो गया, कैंसेलो हो गया, वॉकर काफी हद तक डिफेंसिवली सॉलिड है, लेकिन फिर वो ऑफेंसिवली उसकी डिमेरिट है। काइल वॉकर उतना अच्छा लिंकअप, उतनी फिट पे एबिलिटी एडवांस जाने की, फुल जाने की नहीं है, यानी कि एक चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन कुकुरेया के साथ क्या? ठीक है, जब चेल्सी इन पोजीशन होती है, हायर ऑन द पिच होती है, तो वो बंदा बॉल को रखता है, बॉल को कैरी करता है, वाइडर ऑन द बाई लाइन जाता है, ओवरलैप करने की कोशिश करता है, बॉक्स में अच्छा फाइनल क्रॉस डालने की कोशिश करता है। वो उसकी क्वालिटी ब्राइटर में हमने देखी, हालांकि चेल्सी में वो भी इतना निखर के नहीं आ पा रही। ठीक है, लेकिन वो चीज उसमें है कि फुलर एक मॉडर्न फुलबैक की तरह है, लेकिन विद आउट बॉल आपको डिफेंडिंग भी तो करनी है ना मेरे भाई। और सपोज चेल्सी हायर ऑन द पिच है, ठीक है, तब तो चेल्सी से बॉल पोजीशन लूज हो, बॉल लूज हो, तो आप एक्सपोज हो जाओगे। आपको फिर अपनी पेस से बॉल विन करने के लिए ट्रैक बैक रिकवरीज करनी पड़ी, काफी स्पेस आपके पीछे रह जाता है, वो मैं मानता हूं। लेकिन सपोज चेल्सी अपने बॉक्स में बैठी हुई है और अपोनेंट चेल्सी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अटैक कर रहा है, यानी कि उस टाइम तो आप इन डिफेंस में अपनी इन पोजिशन हो। उस टाइम कुकुरेया क्या करता है? 1v1 में भी कुकुरेया क्या करता है? लिटरली 1v1 में भी कुकुरेया को ड्रिबल पास टेक ऑन करके पास ऑन प्लेयर कर जाते हैं भाई, कर जाते हैं लिटरली एक्सपोज। तो ये तो भाई नहीं चलेगा, ये लिटरली नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। और ग्राहम पॉटर लिटरली क्या कर रहा है अभी? आप ग्राहम पॉटर, आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे इमीडिएटली अपनी टीम फिगर आउट करनी है। भूल जाओ ये सीजन कहां जा रहा है। 8 प्रीमियर लीग में 1 मैच जीता अपने बोर्नमouth से, 3 दिन के अंदर आप 2 बार मैन सिटी से हार गए। बेसिकली आपको ये चीजें भुलानी है, जितनी जल्दी आप भुलाओगे उतने लिए अच्छा है। और ग्राहम पॉटर को देख के मुझे लग रहा है कि ग्राहम पॉटर 4-3-3 इस सीजन खिलाने वाला है, या 4-3-3 के अराउंड ग्राहम पॉटर अपनी टीम चेल्सी की बनाना चाह रहा है। यानी कि पहला टास्क ग्राहम पॉटर ने पूरा कर दिया है। उसने एक किस्म से अपनी फॉर्मेशन फिगर आउट कर दिया कि इस फॉर्मेशन के अराउंड मुझे टीम बनानी है। अब 4-3-3 में चल तो चेल्सी को देखो, आपने एडवर्ड मेंडी को बिल्कुल बाहर कर दिया। वो एडवर्ड मेंडी जिसको थॉमस ट्यूकल ने चैंपियन लीग भी जिता दी, एक सॉलिड फिगर बनाया चेल्सी के अराउंड का। लेकिन ठीक है, आप ग्राहम पॉटर हो, आप एक किस्म से बिल्डअप से खेलते हो। आपको एक ऐसा कीपर चाहिए शॉर्ट पास अच्छे से निकाल सके, लॉन्ग पास अच्छे से निकाल सके, बिल्डअप में अच्छी हेल्प कर सके, अपोनेंट प्रेस करना है तो बॉल निकाल सके, बेसिकली बिल्डअप में सपोर्ट दे सके, जिसकी फिट एबिलिटी है। जो कैपा वो काम कर रहा है, तो आपने कैपा अपना कीपर फिगर आउट कर लिया। अगर आप 4 से खेल रहे हो, 4 एट द बैक से, ऑब्वियसली रीस जेम्स फिट होकर आएगा राइट में। अभी अस्प्लिकेटा है, ठीक है, अस्प्लिकेटा उस लेवल का फुल बैक नहीं है, बेसिकली वो सेंटर बैक की तरह है। तो रीस जेम्स आएगा तो आपको राइट बैक पे बहुत जबरदस्त क्वालिटी मिलेगी। लेफ्ट में आपको फिगर आउट अभी आपका चल रहा है। अभी कुकुरेया बिल्कुल नशे में है, लिटरली चूना लगा दिया उसने चेल्सी को भाई। उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आधे की आधी भी नहीं आ रही भाई। तो चिलवेल फिट होता है, कब होगा मुझे नहीं पता। अगर फिट होगा चिलवेल कुकुरेया में लेफ्ट में आप कंपटीशन करा सकते हो, ठीक है। यानी कि फुल बैक आपके एक किस्म से आपको दिख रहा है कि क्या होने वाला है। फिर सेंटर ऑफ द पिच में आओ, कुलीबाली का मैंने बता दिया भाई, वो बंदा प्रीमियर लीग की गेम पे एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, उसका टेम्पो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपका वेस्ले फोफाना फिट होगा तो वेस्ले फोफाना राइट पे खेल सकता है, लेफ्ट बेनुआ बैडियरशील आपका फिट होगा तो वो खेल सकता है, चोलबा को आप ट्राई कर सकते हो, कुलीबाली भी है ये, लेकिन सेंटर बैक भी आप फिगर आउट कर सकते हो। आपके पास 3-4 वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक हो रहे हैं। अब फिर मिडफील्ड में आओ, और मिडफील्ड में है प्रॉब्लम, लिटरली प्रॉब्लम है भाई। डेनिस जकारिया जो लोन से इवेंटस में है, वो बंदा बिल्कुल एक शाइनिंग लाइट है। उस बंदे में मुझे इस टाइम फ्यूचर दिख रहा है। गैलेगर
नॉट गुड इनफ, बेसिकली नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ भाई। ये क्रिस्टल पैलेस नहीं है, ये क्रिस्टल पैलेस नहीं है जहां एक मैच में एक बहुत भयंकर परफॉर्मेंस निकालो और 2-3 मैच बिल्कुल ठंडे पड़ जाओ और आपको फिर भी शाबाशी मिलेगी। नहीं मेरे भाई नहीं, आप चेल्सी के लिए खेल रहे हो, प्लेइंग फॉर वन ऑफ बिग क्लब, बिगेस्ट क्लब। यहां पे खेल के आपको एक मैच खेल के 3 मैच, एक मैच भी आधा मैच भी खराब जाएगा तो आपको तालियां नहीं गालियां मिलेंगी भाई। ये डेनिस जकारिया को छोड़ के मैं लिटरली, मेरी पसंद में अभी कोई मिडफील्डर नहीं है चेल्सी का। कोवाचिच डिसेंट है, जॉर्जिनियो लिटरली, जॉर्जिनियो खत्म है भाई। अगर मैं ग्राहम पॉटर हूं ना तो मैं जॉर्जिनियो को लिटरली साइड करने वाला हूं। मैं गालेगर को भी बेंच से ही बिठाने वाला हूं, लीग कप गेम ये सब स्टार्ट कराने वाला हूं। यानी कि डेनिस जकारिया को छोड़ के मेरी मिडफील्ड में क्या है? कोवाचिच डिसेंट, जॉर्जिनियो नॉट इनफ, नॉट इनफ मेरे भाई, नॉट इनफ। एनगोलो कॉन्टे इंजर्ड रहता है, एनगोलो कॉन्टे का कॉन्ट्रैक्ट इस साल मई में खत्म हो रहा है, शायद वो बारसा चले जाए, कहीं और चले जाए, बहुत हैवी रूम है। यानी कि चेल्सी को मिडफील्डर चाहिए। जो मैंने बोला ना, चेल्सी 300 मिलियन लगा दिया है, लेकिन चेल्सी को देख के लग रहा है कि बहुत कमियां है टीम में। ऐसा लग रहा है कि 300 मिलियन अभी और चाहिए। तो भाई आपको डिफेंडर, सेंटर मिडफील्डर या होल्डिंग मिडफील्डर एक लाना पड़ेगा। फिर आप काई हावर्ट्स को स्ट्राइकर मत खिलाओ। ऑब्वियसली एनकुंकू अगर खेलेगा तो काई हावर्ट्स को आप स्ट्राइकर के पीछे खिलाओ भाई, वो उसके लिए बेस्ट पोजीशन होगी। वो गेम को वहां से अपना बेस्ट निकाल के देगा, गेम को बहुत अच्छे से डिक्टेट करेगा। राइट विंग पे हावर्ट्स से बात नहीं बन रही, स्टर्लिंग को आप खिला सकते हो। लेफ्ट पे पुलिसिक है, या लेफ्ट पे आप स्टर्लिंग को घुसा दो। यानी कि राइट विंग पे भी आपको एक बंदा चाहिए, आपको लिटरली एक स्ट्राइकर चाहिए। अगर एनकुंकू से काम चलेगा नहीं चलेगा वो देखेंगे। लुकाकू को आप वापस नहीं लाने वाले हो। आप चेल्सी को देखो बेसिकली यार, चेल्सी ने पिछले 2-3 सीजन से लिटरली 700-800 मिलियन उड़ा दिया, लिटरली 700-800 मिलियन उड़ा के बैठा है। काई हावर्ट्स, वर्नर, लुकाकू, ये सब तो बात नहीं कर रहा मैं। हकीम जियेक पुरानी साइनिंग, अब से लेके फिर ये सीजन 300 उड़ा दिया। मतलब पैसा बिल्कुल उड़ाया जा रहा है, पैसा लिटरली बहाया जा रहा है। और चेल्सी की टीम को देख लग रहा है कि अभी भी 2-3 पोजीशन है जहां पे चेल्सी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन आप ग्राहम पॉटर हो ना, आपने अपनी बैकलाइन जो मुझे लग रहा है काफी हद तक सॉर्टेड है। आपको अपनी मिडफील्ड में एक साइनिंग, मिनिमम एक साइनिंग चाहिए। आपको विंग्स पे लिटरली एक साइनिंग चाहिए। और एनकुंकू अगर आपका स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर, बेसिकली एनकुंकू एक सेकंड स्ट्राइकर है। या तो फिर ग्राहम पॉटर 4-4-2 खिलाना स्टार्ट करे। फिर ग्राहम पॉटर 4-3-3 क्यों खिला रहा है अगर उसको पता है नेक्स्ट सीजन एनकुंकू आना है? 4-3-3 में एनकुंकू सेंटर ऑफ द पिच में मुझे लिटरली बहुत सीरियस डाउट है। एक सिंगल स्ट्राइकर क्रिस्टोफर एनकुंकू खिलाना मुझे बहुत डाउट है भाई। लाइप्जिग में वो सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है, सेकंड स्ट्राइकर है। उसके एंड्रे सिल्वा कौन है उसके पास, पुर्तगाल वाला, उसके बगल में है वो। एक स्ट्राइकर की तरह इनको किस गेम पे, फिर आप बोल सकते हो आप काई हावर्ट्स को सेकंड स्ट्राइकर खिला सकते हो, 4-4-2 फिर आप खिला सकते हो। तो फिर आपको उस हिसाब से खिलाना चाहिए। मे बी आप अडेप्ट करो, फिर आप 4-4-2 खिलाओ, हो सकता है। लेकिन चेल्सी को एक विंगर चाहिए, चेल्सी को एक मिडफील्डर चाहिए, चेल्सी को मेरे हिसाब से एक स्ट्राइकर भी चाहिए। 3 पोजीशन चेल्सी को इमीडिएटली चाहिए। यानी कि आप 150 मिलियन मान के चलो, चेल्सी को लिटरली इतना पैसा फूकने के बाद भी मेरे हिसाब से 150 मिलियन और फूकने की जरूरत है। और जहां तक ये सीजन की बात है, ये सीजन आपके लिए खत्म है। अगर आप चेल्सी हो ना, आपके लिटरली कुछ नहीं है सीजन, लिटरली कुछ नहीं बचा है। आपको बेसिकली जो प्रीमियर लीग में इस सीजन 20 गेम बचे हैं ना, आपको बेसिकली 20 गेम को ऐसे देखना चाहिए कि मुझे अगले सीजन की तरफ देख रहा हूं। मैं ये 20 गेम अगले सीजन की तरफ देख रहा हूं, मुझे अगले सीजन की तैयारी करनी है। मुझे अगले सीजन के लिए मेरे प्लेयर फिगर आउट करने हैं, किस पोजीशन पे कौन मेरा प्लेयर है गोइंग फॉरवर्ड, मुझे वो कंसोलिडेट करना है। मुझे वो टीम अपनी ढूंढनी है। अभी मुझे अपनी 11 में से मैं ग्राहम पॉटर हूं ना, मेरा एम है कि मैं अपनी 11 में से लिटरली 7-8 प्लेयर जो 20 प्रीमियर लीग गेम बचे हैं मैं ढूंढ लूं। ये मेरे 7-8 प्लेयर अगले सीजन होने वाला है। ये मेरे 2-3 प्लेयर है, ये मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए ढूंढूं। मैं ग्राहम पॉटर हूं, मेरा ये होना चाहिए। और ये पहला सीजन है ग्राहम पॉटर का। आप प्लेयर को 28, 29, 30, 2030 तक 6-7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो एज ए चेल्सी। यानी कि आपने विजन रखा है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट काम करेगा। अगर आप प्लेयर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से साइन कर रहे हो, अगर आपने मैनेजर ग्राहम पॉटर को ले ही आए हो, उसका पहला बड़ा टास्क क्या है, वो ब्राइटन में बहुत अच्छा किया है, तो आपको मैनेजर को भी अब बैक करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि 8 प्रीमियर लीग में ग्राहम पॉटर एक जीता तो ग्राहम पॉटर की होगी छुट्टी। लिटरली कोई और मैनेजर होता छुट्टी होगी होती। लेकिन मुझे लग रहा है कि चेल्सी ग्राहम पॉटर को लिटरली बैक करने वाला है। ऑब्वियसली चेल्सी फैन थॉमस ट्यूकल को सिंग कर ले, मैन सिटी के साथ मैच हो रहा है, थॉमस ट्यूकल चाहिए, ये चाहिए, पर नहीं होने वाला, नहीं होने वाला यार। फैंस की नहीं सुनी जाती, फैंस की सुनी जाती तो मुझे पता 10 में से 8 चेल्सी फैन बहुत दुखी थे। मैं भी बहुत दुखी था एज जनरल, मैं तो कोई चेल्सी फैन नहीं हूं। मुझे बहुत इट वाज लिटरली शॉक, आपने थॉमस ट्यूकल को सैक कर दिया यार। मतलब चीजें थोड़ी बहुत खराब होने लगी 5-6 मैच के बाद। अगर आप ग्राहम पॉटर को लेके आ गए हो ना, तो आप ग्राहम पॉटर को बैक करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट अगला सीजन तो लिटरली पूरा, ये सीजन भूल जाओ, ये सीजन टीम बनाओ, ये सीजन चेल्सी के लिए खत्म है। टीम बनाओ, अगले सीजन के लिए प्लेयर फिगर आउट करो, और अगला सीजन भी आपको ग्राहम पॉटर को लिटरली बैक करना पड़ेगा।
हो सकता है फिर अगले सीजन भी आप टॉप 4 के लिए स्ट्रगल करो, डिस्पाइट अभी एक दो साइनिंग एनकुंकू भी आएगा, हो सकता है आप एक मिडफील्डर जो मेरे हिसाब से चेल्सी को चाहिए वो भी आएगा, यानी कि आप फर्दर स्ट्रेंथन करोगे, आपको वो पोजीशन फिगर आउट करनी है और आपको जो प्लेयर है उनमें से अब जो किस पोजीशन में खेलेगा आपको वो फिगर आउट करना है। हो सकता है चेल्सी अगला सीजन फिर खराब खेले, तब जाके ग्राहम पॉटर को डिफेंड करने के लिए किसी के पास लिटरली कुछ नहीं बचेगा, किसी के पास कोई केस नहीं बचेगा ग्राहम पॉटर को डिफेंड किया जाए। कल पे आपने भी डिफेंड किया, आपने बोला कि ग्राहम पॉटर ब्राइटन में बहुत अच्छा किया है, हर प्लेयर को एटलीस्ट एक या दो सीजन, मैनेजर को एक या दो सीजन चाहिए होते हैं अपनी टीम बनाने के लिए। मैं भी जब बार्सिलोना में था तो मुझे 2 साल नहीं लगे बिकॉज मेरे पास लियोनेल मेसी था। पेप गार्डियोला एंड मेसी इज अ ब्रोमास, इज अ रोमांस ऑफ नेक्स्ट लेवल। लेकिन पेप बहुत अच्छे से आर्टेटा को भी बैक किया था, पेप बहुत अच्छे से ओपनली आके यार बैक कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट इजी बीइंग ए मैनेजर, बहुत डिफिकल्ट है यार। प्लेयर खराब खेल ले, प्लेयर का क्या होता है? काई हावर्ट्स लिटरली 2 साल से लिटरली उस चैंपियन लीग गोल की नमक रोटी खा रहा है, उसको आप क्रिटिसिज्म कर लो जितना बैश करना है कर लो, कि 15 मैच में 3-3 गोल आ रहे हैं, फॉरवर्ड खेल रहा है, कर लो बैश कर लो। काई हावर्ट्स का क्या होगा? काई हावर्ट्स ज्यादा लोन होके ये कहीं दूसरे मूव करके अपनी सैलरी पूरी लेके चला जाएगा, ये चेल्सी में भी उसको सेकंड चांस दिया जाएगा। अभी बहुत लोग होंगे काई हावर्ट्स का मैनेजर को ब्लेम करते कि मैनेजर काई हावर्ट्स का बेस्ट नहीं निकाल रहा, यानी कि प्लेयर का सर्वाइवल हो जाता है यार। मैनेजर का क्या होता है? मैनेजर पे सीधा बिल्कुल हेड पे बंदूक कैसे पिन पॉइंट गन पॉइंट पे लगा है मैनेजर को कोई कुछ बैकिंग नहीं होती यार। मैनेजर आज है परफॉर्मेंस नहीं, कल लिटरली बाहर खत्म छुट्टी। तो पेप इस चीज को समझता है कि बीइंग अ मैनेजर इन द मॉडर्न फुटबॉल इज नॉट इजी, डेफिनेटली नॉट इजी अगर आप चेल्सी के मैनेजर हो। तो ग्राहम पॉटर को चेल्सी को बैक करना पड़ेगा। बेसिकली चेल्सी को तुम्हारे पास क्या चाह रहा है भाई, क्या चाह रहा है तुम्हारे पास? मोरिजियो पोचेटिनो को ले लो, जिनेदिन जिदान क्यों आएगा? ऑब्वियसली डिडिये डेशाम्प 4 साल 2026 तक फ्रांस के साथ एक्सटेंड कर चुका है। सबको लग रहा था कि जिनेदिन जिदान फ्रांस का नेशनल कोच बनेगा, तो नहीं, 26 तक तो डेशाम्प रहेगा। बाकी रियल मैड्रिड अभी एंसेलोटी या रियल मैड्रिड में पहले खुद जिनेदिन जिदान साइड में हुआ था, उसको प्रोजेक्ट और जो रिलेशनशिप पेरेज के साथ उसके सही नहीं जा रहे थे, वो खुद स्टेप अप किया था, स्टेप डाउन किया था। यानी कि जिनेदिन जिदान यूनाइटेड का जॉब लिटरली टर्न डाउन किया भाई, उसने इंग्लिश सीखी यूनाइटेड का जॉब टर्न डाउन करने के लिए। जोक्स अपार्ट, यानी कि जिनेदिन जिदान तो चेल्सी में नहीं आने वाला। तो चॉइस क्या चॉइस है तुम्हारे पास? क्या चॉइस है? पोचेटिनो की तरफ देख सकते हो, पोचेटिनो एकमात्र फ्री मैनेजर, थॉमस ट्यूकल फ्री है लेकिन उसको आपने सैक किया है। या तो टोटल थॉमस ट्यूकल के पैर पकड़ ले, चाट ले, माफी मांग ले, पैर धो ले, तो बात लग गया। वरना ग्राहम पॉटर से चेल्सी को खेलना पड़ेगा। चेल्सी की टीम को आपको पेशेंस रखनी है। आप बेसिकली भूल जाओ यार कि मैच जीतना है, टॉप 4 की रेस है, 6 की रेस है, आप लिटरली कुछ नहीं है। आप बस अगले सीजन की तैयारी के लिए ये सीजन यूटिलाइज करो। बस मैं इतना ही कह सकता हूं चेल्सी के लिए।